नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके, जो मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए हर एक वैसी माँ के लिए जो अपने बच्चे को घर में भी पढ़ाना चाहती हैं। ट्यूशन तो हम देते हैं, लेकिन कितने घंटे, 1 घंटे 2 घंटे, और जो सेटिस्फेक्शन हम खुद पढ़ाते हैं उससे मिलती है ना, कि हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे बता रहे, वो कोई और चीज़ नहीं दे सकता। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं और हमें लगता है हमें बहुत कम आ रहा है या ये चीज़ नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है कि हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं और रीडिंग करवाते समय हमें समझ नहीं आता कि इसको कोई वर्ड ऐसा आता है कि इसका क्या मीनिंग है या इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करें, ये समझ नहीं आता है। तो फिर हम क्या करें, और हम वहीं रुक जाते हैं, वहीं बस फुल स्टॉप हो गया। अब तो मुझे इंग्लिश आती नहीं, मैं कैसे बच्चे को पढ़ाऊँ, बहुत हार्ड हो गया है आजकल का इंग्लिश। तो ये प्रॉब्लम के लिए आज मैं सॉल्यूशन लाई हूँ आपके सामने, और बहुत इजी है। हो सकता है आप में से बहुत सारी मदर ये यूज़ करती हूँ, और जो नहीं कर रही हैं उनको मैं एक बार रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि ऐसे आप कर सकती हैं, और बहुत ईजी है। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ब्रिलियंट इंग्लिश में एकदम मास्टर किए हों, या फिर बहुत अच्छी हमारी जैसे है वो है इंग्लिश हम बोले तभी बच्चे को पढ़ा सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये चैप्टर है रन, जैसे ये मान लीजिए सपोज दैट हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी टीचर भी जब पढ़ाते हैं ना कोई चैप्टर, मतलब क्लास में आते हैं, तो उसके लिए ज़रूर प्रिपरेशन करते हैं। जो न्यू टीचर है जो पढ़ा रहे हैं बार बार, उनका तो रिपीट हो रहा है, तो वो एक बार चैप्टर को ज़रूर देख लेते हैं कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। तो ये जैसे है, ये चैप्टर है रन। तो अवे फ्रॉम द सिटी, ये मतलब थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती ही है, सारी मदर को मुझे लगता है थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। एंड इन टू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन, रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन। अब ये जो है नीथ, जो ये सॉरी मतलब ये मान लीजिए ये जो वर्ड है, इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करें नहीं आ रहा है, और इसको हम कैसे जानें, क्या करें। अब हम यहीं रुक जाते हैं। अब तो होगा नहीं भाई, मुझसे होगा नहीं। अब बच्चा पूछ रहा है इसका क्या मीनिंग है मम्मा, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अब समझ नहीं आ रहा है हमें। तो यही मैं डिस्कस करूँगी अभी। द ट्रीज रन लिटिल रेसेस विद द इच लिटिल ब्रीज, रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, द रन बैक अगेन। तो ये सबसे पहले आप क्या करिए कि एक अपने साथ कॉपी ज़रूर रखिए, जो कि बच्चे का भी बहुत बहुत हेल्प होगा। कॉपी में आप हमेशा जो भी चैप्टर पढ़ाने जाएं, पहले उसको लिख लें कॉपी में। जैसे कि यहाँ है NEATH, ये मैंने लिख लिया। अब मैं लिखूँगी ब्रीज, BREEZE, ब्रीज, ये हो गया। अब है मीडो, MEADOW, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, या तो हम मोबाइल से भी सर्च करते हैं। मुझे तो बहुत इजी वे में मैं बता रही हूँ, बहुत इजी लगता है। मोबाइल भी जाकर आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल में भी तो मैं यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च करती हूँ। और आप जैसे ही सर्च करेंगे ना या फिर उस पर आप लिख दीजिए, या फिर आप उसमें बोल भी सकते हैं माइक पर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, लिख दीजिए सबसे अच्छा नीथ का हिंदी मीनिंग, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। तो उसके साथ एक बहुत सारे चैनल खुल जाते हैं, जो कि मेनली डिक्शनरी, समझ लीजिए आपका डिक्शनरी ही है एक तरह से हुआ। उसको आप जो भी अच्छा लगे उसको आप ये सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी चैनल को। वो प्रोनाउंसिएशन के साथ उसका हिंदी मीनिंग भी बताते हैं, और उसको सेंटेंस में यूज़ करके सेम टू सेम जैसे डिक्शनरी में करते हैं वैसे बताते हैं। बहुत ही इजी वे है, यकीन मानिए, एक बार करके देखिए। और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ डिक्शनरी में कैसे सर्च करें। कभी कभी ये हो जाता है कि नेटवर्क नहीं है, या फिर हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो डिक्शनरी से हम सर्च कर सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। तो देखिए, ये हमने वर्ड जो है वो लिख लिया है, और ये है हमारा डिक्शनरी। तो यहाँ NE, जो फर्स्ट हमारा जो वर्ड है उसका स्टार्टिंग लेटर है NE। तो हम अपना डिक्शनरी निकालेंगे और स्टार्ट करेंगे ढूंढना N,
एम के बाद एन आता है, तो ये एन ई है ना। तो ये देखिए ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, और ये है जो है इंग्लिश हिंदी है वर्जन, और हिंदी टू इंग्लिश टू इंग्लिश भी आता है। तो बहुत साइज के जो हैं, ये देखिए ये है जो डिक्शनरी आते हैं, ये पॉकेट डिक्शनरी भी आते हैं, ऑक्सफोर्ड, ये भी इससे भी छोटा, ये पॉकेट साइज डिक्शनरी है। तो ये सब हम लेकर अपने साथ रख सकते हैं। तो ये देखिए ये है NE से यहाँ है स्टार्ट, NEAT जो है ये ऊपर है, यहाँ लिखा रहेगा NEAT, यानी कि NEA से स्टार्ट है यहाँ जितना भी वर्ड मीनिंग है। तो NEATH देखिए यहाँ हिंदी भी दिया हुआ है, इसको बोलते हैं नींद, ऐसे इसको प्रोनाउंसिएशन इसका ये है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है नींद या नींद। जस्ट अगर मोबाइल पर भी सर्च करेंगे तो ऐसे ही बताते हैं। और इसका क्या है मीनिंग, नीचे। तो यहाँ है नीचे, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि नीचे। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ लिखा हुआ है कि रन नीच द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे। ओके, अब हमारा जो सेकंड है वो क्या है, ब्रीज, BREEZE, ब्रीज। तो हम डिक्शनरी में सर्च करेंगे BR, ये है ये, तो ये आ गया BR। यहाँ जो पेज है फर्स्ट में यहाँ देखिए लिखा BREST, ब्रेस्ट फीडिंग। इट मीन्स कि यहाँ जो BRE से स्टार्ट है, सारे वर्ड हैं BRE से। और तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ब्रीज, BREEZE। तो देखिए यहाँ फर्स्ट में ही हमें मिल गया BREEZE, ब्रीज। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ब्रीज। तो ये है हल्की हवा या समीर, ठंडी हल्की हवा समीर, शीतल मंद पवन, इतना, सॉफ्ट जेंटल विंड, ये दिया हुआ है। और हम इसको जैसे भी हो यहाँ आराम से लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश टू इंग्लिश अगर लिखना चाहे तो सॉफ्ट जेंटल विंड, या फिर अगर हिंदी लिखना चाहे तो शीतल मंद पवन। शीतल मंद पवन। और इसका अगर है प्रोनाउंसिएशन वो भी लिखना चाहते तो यहाँ लिख सकते हैं ब्रीज। अब थर्ड क्या है, मीडो। तो इसको भी हम सर्च करेंगे, मतलब ढूंढेंगे, आजकल सब कुछ सर्च ही नहीं करता है। तो इसको भी एम के पहले ही, एन के पहले ही होगा एम। तो यहाँ आ गए एम से, ये जो सारे जो वर्ड हैं एम से आ गए। तो MAZEMAYPOL, मेपोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ है मेडो, MEDOW, मैडो। मैं मेडो बोल रही हूँ, मैडो। तो इसको हम, इसका मीनिंग क्या होगा, चारागाह, घास का मैदान, ऑफ ग्रासलैंड इन एन अपलैंड एरिया। इसमें यहाँ हम लिख देंगे, अगर इसको लिखना चाहेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख सकते हैं। और ऐसे लिख के हम अपना प्रिपेयर कर लिए, सपोज दैट। और अब हम जो है वो रीडिंग देने जा रहे हैं, और बहुत ही आराम से रीडिंग देंगे, आप सुनिएगा। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन 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 इन द रेन ड्रॉप, रन। अब ये जो है NEATH, नीथ, तो इसका तो हम प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते थे, यहीं रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ हम लिखे हैं कि नेथ मतलब नीचे है, या इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन करना है। तो रन नीथ द ट्री, रन लिटिल रेसेस विथ ईच लिटिल ब्रीज। देखिए हम रुके नहीं और बहुत अच्छे से हमने रीडिंग कर लिया। रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द meadow, देन रन बैक अगेन। और ऐसे बहुत अच्छे से हम रीडिंग दे देंगे, इसका मीनिंग भी समझ आ जाएगा हमें। और थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और है कि अगर हम इंग्लिश नहीं जानते तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और लेकिन हिंदी ना जाने तो ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हमारा जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है।
बहुत सारे देश है जो बहुत विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज के साथ ही सिर्फ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक जो इंग्लिश है ना, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बनता जा रहा है, तो इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें शर्म ना करें, और इस तरह अगर हम अपनी कमी को पूरा करें और मतलब कि जो है ऐसे हम घर में ही बच्चे को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पीकिंग इंग्लिश स्पोकन बहुत अच्छा हो तभी हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ऐसे भी पढ़ा सकते हैं और ईज़िली पढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो मेरा क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि हाँ दिल्ली में जो है वो 5 से 15 अगस्त तक मैंने बताया है, 2022 तक फ्री है टिकट। तो हम जहाँ जहाँ घूमने गए थे वो मैं शेयर करूँगी। बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बच्चों के साथ घूमिए, जाइए, खूब मज़े करिए। और अगर आप यहाँ से दूर हैं तो ऐसे ही देख कर इंजॉय करिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।